इंडिया टुडे मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर को। और इसके साथ साथ हमारे जितने भी नॉर्थ ईस्ट के दर्शक हैं उनको कहेंगे कि आप इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट जो को पार्टनर है, मीडिया पार्टनर है इस पूरे इवेंट का, उस पे पूरा दिन नजर बनाए रखें। शुरू करने से पहले आप देख सकते हैं हमारे स्टेज पे जुबिन जी का एक चित्र यहाँ पे है, एक फोटो यहाँ पे है। मैं कौशिक को और गरिमा जी को कहूंगा ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनको एक बार श्रद्धांजलि देते हैं। आप सबको स्वागत है आज तक पंचायत में। ये सत्र मेरे लिए बहुत कठिन है क्योंकि 19 सितंबर को असम ने एक अनमोल रत्न खो दिया और उसके बाद इस गम से आज तक शायद कोई भी असम में उभरा नहीं है, और उनमें से मैं भी हूं और जुबिंदा के पत्नी भी है। लेकिन गम के साथ साथ हम हर रोज जुबिंदा को याद करते हैं और आज जुबिंदा की याद में कुछ बातें करेंगे। कोशिश करेंगे कि भारत के बाकी राज्य के लोग भी जुबिंदा जो सिर्फ एक गायक ही नहीं थे, असम के एक महानायक थे, उनके बारे में और भी ज्यादा पता चले, उनके ऐसे पहलू पता चले जो शायद ही वो व्यक्ति हमें बता पाए जो जुबिंदा के सबसे करीबी है। गरिमा सैकिया गर्ग, स्वागत है गरिमा जी इस सत्र में आज तक पंचायत में, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाकी परिस्थिति भी मैं समझता हूं, इसके बावजूद भी आपने आज तक को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल हम शुरू करते थे शुरू से। आपको पहले आज तक को धन्यवाद बोलना चाहूंगी पंचायत असम में मुझे बुलाने के लिए। एक्चुअली साहित्य आज तक में भी मुझे इनविटेशन दिए थे उन लोगों ने, लेकिन दिल्ली में नहीं जा पाई क्योंकि तब सिर्फ शायद इस दुर्घटना को 2 ही महीने हुए थे और मैं तब मेंटली बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। I was totally devastated, and that was not the time that I could go and speak publicly. I'm still not ready, but I have taken the courage to come, and you are like a brother to us, to Zubin, to me. So it's like talking to you, though public is there, and 6 महीने में मैं पहली बार आज बाहर आई हूँ पब्लिकली कुछ बोलने के लिए। ये पहली बार गरिमा जी बाहर आई है किसी सत्र में बात करने के लिए जुबिंदा के निधन के बाद। और सबको बता दूं 2 दिन पहले गरिमा जी हॉस्पिटल में थी। मना ही कर दिया था, लेकिन फिर मेरी आज तक के आग्रह देख के, क्योंकि हमने साहित्य आज तक में भी बुलाया था, उन्होंने ये निमंत्रण मंजूर किया। तो शुरू से शुरू करते हैं गरिमा जी। थैंक यू। आपको याद है पहली दफा आपने जुबिंदा को कहाँ देखा था और क्या हुआ था, आपके प्रतिक्रिया क्या थे? पहली बार कहाँ देखा था? That I met him in my hostel actually in 1995. He came to meet me. Before that,
आई हैड नेवर मेट हिम. मैंने सिर्फ अनामिका और माया तब तक रिलीज हो चुके थे. और माय ब्रदर, आप फैन बन चुकी थी? Yes, yes. I was a fan of him. My brother made me listen to his songs, and then I had the albums. And till then, 95 में I went to Mumbai for my graduation. I got admitted in Sophia College. Then उस समय में I was very homesick, and I started writing fan letters to many of the celebrities in India. सो जगजीत सिंह भी थे वहाँ पे, गोविंदा भी थे वहाँ पे. तो उनमें से एक जुबिन गार्ग थे जिनके एड्रेस मुझे कहीं पे मतलब मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा था, तो दैट आई रिमेम्बर दैट ही यूज्ड टू स्टे इन क्लब रोड जोरहाट. एंड देन द पिन नंबर ऑल्सो आई रिमेम्बर ड्यूरिंग दैट टाइम, 785001 जोरहाट का पिन नंबर. सो आई जस्ट सेंट अ लेटर टू हिज जोरहाट एड्रेस, एंड मे बी डेस्टिनी वॉज रिटन दैट वे. He never used to reply his fan letters. Mostly his sisters used to do it. लेकिन मेरा लेटर वहाँ पे जोरहाट के घर पे he was there. उनके हाथ में मिले. He read my letter. He sent a reply also that I'll be going for my recording Zubin Organ album. So for that album I'll be going to Mumbai, and then I'll meet him definitely. Meet you definitely. उसने ऐसे लिखा मुझे reply में. And then one fine day, he finished his recording. He came to my hostel. I was in Salvation Army Hostel then in Mumbai Central. He came to meet me after my college. And then that's how I met him for the first time in 95. That day was 11 September. And the friendship grew for 1.5 years. We were good friends. And then story was written in a different way. 30 years we had spent together. 11 September 95 to 19 September. Of course he went on 17 September. So till September to 2025 we were together for 30 long years. इस 30 साल में आप उनके दोस्त थी, आप उनके प्रेमिका बनी, पत्नी बनी, और जहां तक मैंने देखा है आप एक तरह से जुबिंदा के मम्मी भी थी. Yes. माँ की तरह. मैंने कैसे आप लाड करते थे, जैसे कि सुबह उनको जगाना होता था, उनके सुबह थोड़ा दोपहर को होते थे या शाम को होते थे, तो उनको आप कैसे नींद से उठाते थे मैंने देखा है. बिल्कुल एकदम एक माँ जैसे बच्चे को अलग अलग तरह के लॉलीपॉप दिखा के जगाती है. तो प्रेमिका से माँ बनने की ये जो सफर है, इसमें कोई ऐसी घटना है जिससे आपको ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी शख्स है ये, लेकिन मुझे एक बच्चे की तरह इनको संभालना होगा, नॉट जस्ट फॉर योरसेल्फ, पूरे देश के लिए या असम के लिए? कोई ऐसी घटना जो आपको लगा कि ये बाहर तो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, महानायक है, लेकिन घर में तो मेरे लिए एक बच्चा ही है? ऐसे तो बहुत से घटनाएं हैं. जब से मतलब मैं मिली थी उनसे, जैसे मैंने बोला 95 से 2025 तक ही यूज्ड टू बी अ चाइल्ड ओनली. जब मैंने पहली बार 22 साल का एक लड़का से मिला, वो जैसा था वो वैसा ही था पूरे 30 साल तक. मतलब जब तक हम मिले टिल द एज ऑफ 52 इयर्स वो वैसा ही थे. तो मुझे पहले दिन से पता चला था ही इज वेरी चाइल्डिश इनसाइड, ही इज अ वेरी इनोसेंट पर्सन इनसाइड. और मुझे पहले तो पता नहीं था कि असम में ही वॉज ऑलरेडी अ सेलिब्रिटी. तो फैन फॉलोइंग कैसे थे, लोग कैसे उनके साथ मतलब बिहेव करते थे, वो बाहर जाते थे तो लोग कैसे मतलब उनके पीछे आते थे, उनसे मिलने के लिए बेताब होते थे. ऑल दोज थिंग्स आई डिडंट नो दैट टाइम, and I was a very simple, college going girl. Later on, धीरे धीरे से, you can say after my marriage only I have seen that, the craze of the people, his fan following. वो बाहर जाते हैं कहीं पे भी तो कैसा होता है, पब्लिक लाइफ मतलब पर्सनल लाइफ है ही नहीं. तो वो सब मैंने बाद में देखा. लेकिन he always used to be a very normal boy, very normal person घर में. और
जितने भी जैसे भी जितने मतलब लोग कहेंगे कि इतने बड़े सेलिब्रिटी, ही इज अ लेजेंडरी फिगर, बट वो हमेशा दिल में जो था वही बोलता था। दिल में जो करने को मन था वो मतलब करने के लिए मन में होता है वही करते हैं वो। ही वॉज वेरी क्या बोलेंगे, एक छोटा बच्चा जैसे हमेशा जो मन में होता है वही करते हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग। सो ही वॉज लाइक दैट। तो कभी कभी स्टेज में भी ऐसा बात बोल देते थे वो कि जिसके लिए कंट्रोवर्सी भी हो जाते थे। तो आप डांटती नहीं थी घर में? ऑफ कोर्स मैं डांटती नहीं थी। वी यूज्ड टू टॉक, वी यूज्ड टू डिस्कस अबाउट दैट। तो क्या रिएक्शंस होते थे? हम लोग समझाने की कोशिश करते थे कभी कभी कि तुमने ऐसा क्यों बोला। वो बात वहां पे नहीं बोलने से भी होता था, और वैसे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वहां पे देखो सामने तुम्हारे लाखों लोग हैं, हजारों लोग हैं। तुम एक स्टेज में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तुम एक पब्लिक फिगर हो, एक सेलिब्रिटी हो, तुमको बहुत से लोग, न्यू जनरेशन तुमको फॉलो करते हैं। तो दैट वाज दैट यू शुडंट हैव सेड दैट वे। तो वो बोलते थे। पहला तो उनका एक कारण होता था, लास्ट 30 साल से 25-30 साल से स्टेज ही मेरा घर है। असम के हर लोग मेरा परिवार के लोग हैं, तो उन लोगों के सामने मुझे क्या छुपाना है। जो मेरे मन में है, जो मेरे दिल में है, जो मुझे बताना है, मैं घर में जैसे तुम लोगों के सामने बोल सकता हूँ वो मैं स्टेज में भी ऐसे ही बोलता हूँ। सो दैट इज माई होम, द स्टेज इज माई होम। वो ऐसे बोलता था। उनके तरफ से वो सही थे, लेकिन लोग जब कभी कभी जो रिएक्ट करते थे वो भी सही थे, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से वो सही नहीं था। और एक बात होता था, ही यूज्ड टू से, अभी मैं जो बोल रहा हूँ people wouldn't understand now, but maybe after 2-3 years, maybe after 5-10 years people will understand. और वो अभी हो रहे हैं। Maybe he was ahead of time. Maybe he said some things that he shouldn't have said at that time, and that was not relevant during that time, but this is happening now, and everything is coming to reality. People are realizing it, that Zubin said it right. ऐसा क्या है जो, क्योंकि आपने 30 साल बिताया और बहुत आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। सबसे जरूरी बात है, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तो हमें ये बताइए कि जुबिंदा के बारे में हर किसी के पास एक स्टोरी है, लेकिन ऐसा एक बात बताइए जो शायद असम के या किसी को पता ना हो, जो सिर्फ आपको पता है। ऐसा एक सीक्रेट। अभी all of a sudden remembering, there are so many things, लेकिन कोई घटना हो सकते है, कोई उनके पर्सनल ट्रेट हो सकते हैं, हाँ, कोई डर हो सकता है। जैसे बहुत लोगों को फोबिया होते हैं, ऊंचाई की फोबिया होते हैं, किसी जानवर से डर लगते हैं। नहीं, डर तो किसी बात से थी ही नहीं उनको। किसी तरह का फोबिया नहीं था, फोबिया या कोई ऐसी बात जो ही यूज्ड टू, मतलब अभी कुछ सालों से ही यूज्ड टू से कि मुझे कुछ कभी भी किसी चीज से अगर डर है तो दैट इज टाइम। अदरवाइज समय से मुझे डर है। आई डोंट नो, मे बी ही got a call from inside, he realized something, or that was a heavenly connection that told him something from inside. कुछ सालों से वो बोल रहे थे। समय सिर्फ ये अपना घड़ी दिखा के बोलते थे, ये समय है, समय से ही मुझे सिर्फ डर है, बाकी कुछ भी चीजों से मुझे डर नहीं है। और मे बी अनटाइमली ही लॉस्ट हिज सिस्टर, हिज मदर, वो भी एक बात हो सकती है। ही लॉस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड। तो वेरी शॉर्ट पीरियड के अंदर ही लॉस्ट so many people. He faced so many, incidents that was so unfortunate for his life. So maybe all those things. और बाकी डर के अलावा what you have asked me, मैं एक बात बोल सकती हूँ। सब लोग शायद सबको अच्छा भी लगेगा, बहुत प्यारा भी लगेगा। As I said, he was like a child all the time. वो सुपर हीरो से बहुत, मतलब उनका बैटमैन, फर्स्ट डे व्हेन आई मेट हिम ही वाज आस्किंग मी, पहले मुलाकात में कैसा होता है, यू आस्क अबाउट द पर्सन, यू
मतलब ट्राई टू नो अबाउट दैट पर्सन, अबाउट हिज फैमिली, क्या करते हैं, क्या अच्छा लगता है, क्या ही आस्क्ड मी, डू यू नो व्हाट इज दिस? I said, no, this is bat. I'm also like a bat. I sleep I sleep during the daytime and I work throughout the night. So बैटमैन के साथ मेरा बहुत मतलब ये है कनेक्शन है, रिश्ता है, कनेक्शन है और बहुत कुछ सिमिलरिटी है. Then he talked to me about Superman, Batman. That was our first meeting. He spoke almost. फर्स्ट मीटिंग में आपने बैटमैन और सुपरमैन हाँ, के वो बारे सब में, के बारे में, स्पाइडरमैन के बारे में सुना. देन आफ्टरवर्ड्स आई हैड सीन दैट उनका इतना लगाव है इन लोग ये सुपर हीरोज से. एक बार हम लोगों ने एक साथ स्पाइडरमैन देखा. स्पाइडरमैन देखने के बाद ही वाज लाइक नेक्स्ट डे एज ही वॉक अप ही बिकम्स द स्पाइडरमैन. वो कुर्सी यहाँ से यहाँ प्लेस किया, फिर बिस्तर लगाया कहीं पे, टेबल लगाया कहीं पे, एंड देन ही लाइक उनका पाँव जमीन पे रखना ही नहीं है. ही वांटेड टू फ्लाई. किस उम्र में ये हरकत? दैट वाज आफ्टर आवर मैरिज. आफ्टर योर मैरिज इन 2002. इन 2002. तो वो ऐसा मतलब ऐसा था रात में से, क्योंकि स्पाइडरमैन देख लिया तो पूरी रात ही मस्ट हैव ड्रीम्ड अबाउट स्पाइडरमैन एंड नेक्स्ट डे ही हिमसेल्फ वाज द स्पाइडरमैन. तो कभी बैटमैन या वो बाकी जो भी होता था, सुपरस्टार होते हैं वो भी होता था, वो होता ही रहता है. मतलब इतना प्यारा था उनका, कुछ कुछ चीजें जो बाहर. कभी परेशान नहीं होते थे आप? नहीं, मुझे तो सब कुछ अच्छा लगता था, सब कुछ ही अच्छा लगता था. घर में 24 घंटे एंटरटेनमेंट होता रहता था. एंटरटेनमेंट होता था और लोग अभी मुझे कभी कभी अभी भी बोलते थे कि जुबिन इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बट फॉर मी नो, नेवर. ही वॉज नॉट डिफिकल्ट. कभी कभी उनको समझाना मतलब तकलीफ होता था, बट ही वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू नो. उनको मतलब फुसलाना भी बहुत, अगर इफ यू नो, हाँ, इफ यू नो, उनको फुसलाना भी बहुत मतलब आसान था. लेकिन कोई तो ऐसे घटना होंगे जिसमें आपको लगा कि जुबिन का ये जो ट्रेट है ये थोड़ा बदलना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके तकलीफ देगा. हाँ, ऐसा तो होता था, क्योंकि पब्लिकली हमेशा ये सब कुछ एक्सेप्टेड नहीं है. एंड व्हेन यू वर रिलीजन, जो गाली गलौज करते थे कभी कभार, कुछ शब्द वो कहते थे पब्लिकली, ऑफ कोर्स वो सब मतलब ऐसा यूज मतलब पब्लिकली नहीं हो सकता है. तो ऑल दोज थिंग्स we tried to, you know, the closed ones, for the family or close friends, we used to try to explain to him that ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं. लेकिन हर चीज के you know, behind that incident always there used to be something, some cause used to be there. वो जो बोलते थे वो पोस्ट छड़ गया था, वो बहुत कंट्रोवर्शियल था. हाँ, वो बहुत मतलब स्टेज में, हाँ, सालों साल तक वो बहुत आसाम के बाहर के लोगों को पता नहीं है कि एक लाइव शो के दौरान जुबिन गर्ग वो जो पिलर होते हैं, लाइट का पिलर होते हैं, वहाँ चढ़ गए ऊपर. लेकिन ये रॉकस्टार्स तो करते ही है आसाम में. एक बार ये वो बहुत लाइव शो के दौरान स्टेज पे सो गए कि मुझे नींद आ रहा है, मैं सो जाता हूँ. तो ऐसे बहुत सारे उटपटांग हरकत. सो गया मतलब ही वॉज लाइंग डाउन एंड ही वॉज सिंगिंग. या तो मैं थक गया हूँ, मैं सो के गाना गाऊंगा. तो ऐसे बहुत सारे हरकत जुबिन गर्ग ने किया होता था जो आसाम में एटलीस्ट एक्सेप्टेड नहीं है. तो वो सब चीजों के जुबिन गर्ग के साथ सबने एक्सेप्ट कर लिया था. सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ लोगों ने एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया था. तो आपने अपने जीवन में क्या बदलाव लाए थे कि जुबिन गर्ग जो एक सुनामी है, जुबिन गर्ग के साथ जीवन बिताने के लिए कुछ तो आपने चेंज किया होगा? मुझे बहुत कुछ बदलना पड़ा था. मैं बदल गई थी, बहुत कुछ बदल गई थी मैं एक्चुअली उनके साथ. और बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी मुझ में आई थी, क्योंकि जुबिन मैं मतलब थे नहीं बोलना चाहूंगी. जुबिन इज वेरी पॉजिटिव एंड you know, that has made me also positive. I used to panic a lot before
ये टाइम पे नहीं हुआ, अरे अभी तो फ्लाइट है, अभी तक ये उठे नहीं, अभी तक ऐसे नहीं जा पाएंगे हम लोग, फ्लाइट मिस हो लगभग जाएगा। कितने फ्लाइट जीवन में मिस किए होंगे जुबिन गर्ग ने? 50 से ज्यादा होगा। 50 से ज्यादा फ्लाइटों मिस ही कर चुके हैं। कर चुके थे। और मतलब मुझे हर चीज में बहुत मैं पैनिक की थी, मतलब ये टाइम पे नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा, फिर लोग ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे लिखेंगे, ऐसा बात होगा। तो हर चीज में मैं बहुत पैनिक करती थी। लेकिन जुबिन यूज्ड टू बी सो रिलैक्स्ड। ठीक है, हो जाएगा, अभी ये फ्लाइट मिस हो गया तो नेक्स्ट फ्लाइट में हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ लेंगे। और बाकी हम लोगों का मैनेजर है, ये है, वो लोग संभाल लेंगे। तो हर चीज में, लेकिन यही बात नहीं है, वो बहुत ब्रेव भी थे। एज यू नो, हम लोगों का असमीज फिल्म इंडस्ट्री तो अभी तक बने नहीं। हम लोग असमीज फिल्म जगत, हम ऐसे ही बोलते हैं। तो हम लोगों का फिल्म वर्ल्ड कितने मतलब एक पोजीशन में था जहां से उठना ही मुश्किल हो रहा था तब। एंड जुबिन गर्ग, he left his career in Mumbai. He came back to Assam. He thought मुझे कुछ करना है अभी. Then he took a step. He invested crores from his own. वो जो मतलब हम लोगों का और क्या दूसरा तो इनकम सोर्स है नहीं. He used to do stage shows. जैसे मतलब पैसा मिलता है वो 2-3 साल तक मतलब हम लोगों ने जमा किया. Then he thought that I should invest in Assamese film now. 2-3 करोड़ लगा दिया. Then people started saying ये तो पूरा पागल है, यहाँ असम में कहाँ करोड़ों में कुछ कोई इन्वेस्ट करता है, असम में कहाँ करोड़ों में मतलब रिटर्न आते हैं असमीज फिल्म से, कभी नहीं होता है. एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी स्कैर्ड दैट टाइम. बोले तुम ऐसा कर रहे हो, क्या करेंगे हम, तुम ये फ्लैट हम लोग का ये है ना एक्स्ट्रा है, वहां पे हम लोग नहीं रह रहे, उसको बेच दो. He used to be so, घर बेच दिया था. हाँ, घर बेच दो, मतलब घर बेच दो, ये करो वो करो, ऐसे मैनेज करो. तो मतलब मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहती थी इस टाइम में. देखो ये जिमी नहीं चाहिए यहाँ पे, हम लोग ट्रॉली से कम चला लेंगे यहाँ. नहीं मुझे चाहिए, कैसे हम लोग बजट तो थोड़ा सा काट करना है, ये सब कर लेंगे, मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए. ही वॉज लाइक दैट ऑल द टाइम. देन ही मेड द फिल्म मिशन चाइना. एंड दैट प्रूव्ड, वो उनका जो मतलब जो साहस अंदर से है, दैट रियली पॉजिटिविटी है, दैट रियली प्रूव्ड ऑल्सो. इट गॉट अस रिटर्न इन करोर्स. दैट वाज बॉक्स ऑफिस फर्स्ट, ऐसा बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऐसा हिट है जो नेशनली मतलब रिलीज भी किया गया था. एंड देन ही गॉट द चेंज इन असमीज फिल्म इंडस्ट्री. इतने सारे गाना गाए, अराउंड 38 to 40,000. कितने सारे स्टेज शोज किए, हर साल करते हैं. इसके बावजूद भी जुबिन गर्ग कभी अपने घर बना नहीं पाए, वो अधूरा ही रह गया अपना सपनों का घर. और अब आपने डोनेट कर दिया है वो घर. क्यों ऐसा हुआ? पैसे को लेके लापरवाह थे? हम दोनों ही actually, क्योंकि सेलिब्रिटी जब होते हैं, जुबिन गर्ग जैसे सिंगर कई हमने बहुत देखे हैं, वो घर तो बहुत पहले ही हो जाते हैं, बहुत सारे आलीशान गाड़ी होते हैं, लेकिन जुबिन गर्ग के पास ऐसा कुछ नहीं था. और लेकिन ये भी है कि जुबिन गर्ग के घर हमेशा खुला रहते थे और लोग भरे हुए होते थे, क्योंकि कोई खाली हाथ नहीं जाते थे. जैसे मंत्री विधायक के पास आते हैं लोग अर्जी लेके कि मैं बीमार हूँ, हेल्प चाहिए, तो आपको कभी ये नहीं लगता था कि हमारे बारे में भी सोचो, हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचो? आपने कभी कहा नहीं? हाँ, मैंने कहा था. मतलब मैंने देखा है हमेशा से, मतलब शादी के बाद से ही देखा है कि कभी भी हम लोग मुंबई में रहते थे, जब मुंबई में नया घर लिया था, जो कोई भी यहाँ से जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए, ही यूज्ड टू गेट एवरीवन होम. मेरे घर है, मेरे घर पे रहो. और मैं खाना बनाती थी लगभग एवरी डे फॉर 30-40 पीपल.
30-40 लोगों के लिए खाना रोज हम खाना लोग बनाते रोज थे, खाना धर्मशाला बनती बना थी। के रख दिया था घर। घर में हमेशा खाना बनते थे ऐसे। और मतलब जो लोग नया नया स्ट्रगल करने के लिए जाते थे, म्यूजिशियंस, स्पेशली म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स इन लाइन में बॉम्बे, तो उन लोगों को घर आके कभी भी किसी का बुखार होता है, किसी का कुछ प्रॉब्लम होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, पर्सनल प्रॉब्लम होता है, ही यूज्ड टू गेट एवरीवन होम। और सबको मतलब सबका प्रॉब्लम, जैसे ही वी वर द गार्जियंस फॉर एवरीवन। सबका प्रॉब्लम हम लोगों को ही सॉल्व करना है। किसी को बुखार है, वो भी हम लोगों को ट्रीटमेंट, हम लोगों को केयर लेना है। तो मतलब वो भी था 28-29 साल का एक मतलब यंग बॉय, एंड आई वाज आल्सो 22-23 साल की एक लड़की थी। लेकिन हम लोग सभी लोगों के लिए हम लोग गार्जियन बन गए थे तभी से देखा है। फिर हम लोग आसाम जब शिफ्ट हो गए, देखा है सुबह से वो सोते रहते थे। तब से मतलब सुबह से आसाम के हर दिशा से लोग आते थे, कुछ ना कुछ हेल्प मांग के। किसी का एजुकेशन का प्रॉब्लम, किसी का हेल्थ का प्रॉब्लम, किसी का जमीन गिरवी रखा हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम लेके आते थे। और कभी खाली हाथ वापस नहीं जाते थे जुबिन के घर से, मतलब हम लोगों के घर से। और जुबिन हमेशा ही यूज्ड टू ट्राई टू हेल्प एवरीवन इन एवरी वे। जो भी मतलब होता था उनके मतलब जितना कर सकते थे वो करते थे। और मैं कभी कभी इसीलिए बोलती थी कि हम लोगों का फ्यूचर के बारे में कुछ सोचो, कुछ तो रखो। हम लोग भी एक दिन बुढ़ा मतलब एक दिन हाँ बुढ़े हो जाएंगे। फिर हम लोग भी बीमार हो सकते हैं। आजकल तुम जानते हो, एक हॉस्पिटल में एक बार जाने से लाखों खर्चा होते हैं। तो हम लोगों के लिए कुछ तो सोच के रखना चाहिए। देन ही यूज्ड टू से, सी असम में 3-3.5 करोड़ लोग हैं, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, सब लोगों के लिए मैं बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, सब हर परिवार का मैं एक मतलब मेंबर हूँ। तो सब लोग अगर 1 रुपया करके भी देंगे ना, तो हम लोगों का प्रॉब्लम कभी नहीं रहेगा। तो तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम सोचो ही मत। अभी जितना है, जितना भगवान हमें दे रहे हैं, जितना लोग हमें दे रहे हैं, ये सब कुछ लोगों के लिए ही है। मैं सब कुछ लोगों को ही दे के जाऊंगा। और ये हुआ भी, हमने देखा कितने लोग उनके निधन पे सड़क पे आ गए, रोए। सबने ऐसे महसूस किया कि घर का ही कोई चला गया। और ये भी है कि सब आज आपके साथ खड़े हैं, असम के लोग। इसलिए अभी मैं भी नहीं सोचती हूँ, उसने मुझे सिखा के गया है, हर लोग मेरे साथ है। तो आई डोंट वरी अबाउट माई सेल्फ। मेरा फ्यूचर क्या होगा, मैं कैसे चलूंगी, कैसे रहूंगी, क्या होगा मेरे साथ, क्योंकि पीपल एज ही थॉट, असम के लोग मेरे साथ है, करोड़ों लोग हैं। तो आई विल नेवर फेस एनी प्रॉब्लम। मेरा जितना भी प्रॉब्लम मेरी जिंदगी में आएगा, जो भी होगा, एवरीवन विल टेक केयर ऑफ मी। सो आई एम ऑल्सो नॉट वरीड। और जैसे ही उन्होंने ही थॉट अबाउट गिविंग एवरीथिंग व्हाट एवर ही हैड टू पीपल, मैं भी वही करके जाऊंगी। मतलब मैं भी वही करूंगी। तो आपने शुरू कर ही दिया है। आपने, जुबिंदा मजाक में कभी कभी बोलते थे कि मैं कभी बुढ़ा नहीं होऊंगा, वो कहते थे। और आपने अभी समय की जिक्र किया कि वो समय से बहुत डरते थे। क्या वो कभी ऐसे बात करते थे, हिंट देते थे कि कुछ अनहोनी होने वाला है? नहीं, ऐसे तो वो मैं जैसे बोल रही हूँ कि ही इज वेरी पॉजिटिव पर्सन, सो ऐसा नहीं बोलते थे वो। लेकिन स्टेज में मैंने देखा है, अभी सब लोगों ने देखा है कि ये गाना मायाबिनी मेरे मरने के बाद सब लोग यही बजाना, यही हर मतलब सब लोग यही सुनेंगे, हर तरफ यही बजता रहेगा। मेरे मरने के बाद ये कई दफा उन्होंने कहा। हाँ, तो उनको क्या कहीं कोई एहसास था कि वो रुला के जाएंगे सबको? वो बोलते थे कि मतलब मेरे जाने के बाद देखना, बॉम्बे उनको पसंद नहीं था। तो हम लोग बोलते थे कि इतना अच्छा करियर वहां पे मतलब तुमने बनाया था, इतना अच्छा काम करना स्टार्ट किया था तुमने, तो वहां पे जाना चाहिए। बीच बीच में हम लोगों को एटलीस्ट वहां पे जाना चाहिए। तुम काम करो, वहां पे भी करो, असम में भी करो, यहाँ भी रहो, वहां पे भी 3 महीना 4 महीना वहां पे रह के बाकी का टाइम यहाँ पे दो तुम। तो हम लोग ऐसे जब बोलते थे, वो बोलते थे कि मुंबई में कभी जिंदगी नहीं होता है, रिस्पेक्ट नहीं होता है। जब किशोर कुमार चले गए, किसने कितना मतलब याद किया उनको, राजेश खन्ना जी, ये इतना बड़ा स्टार, व्हेन ही डाइड
there was a small story in newspaper that Raj Khanna died. लता मंगेशकर के लिए वो मतलब लता जी के लिए किसी ने कुछ भी मतलब किया नहीं. मुंबई एक दिन तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं. वो हमको बोलते थे असम में देखना, जब मैं चला जाऊंगा असम 7 दिन तक बंद रहेगा. सब लोग, और वो हुआ भी. पता नहीं वो सब क्यों बोलना स्टार्ट किया था. लास्ट 2-3 साल से वो ये सब बातें स्टेज में भी बोलता था. वो हम सबने सुना और किसी को ये अंदाजा नहीं था कि जो वो बोल रहे हैं वो हो जाएगा. हम सबको तो मजाक ही लगता था, क्योंकि ऐसे बातें वो करते थे. आप कह रहे थे आप एक कविता पढ़ना चाहते हैं जुबिंदा के. हम इस सत्र को उस कविता से ही खत्म करना चाहेंगे. Zubin, he always thinks that he is the child of nature. हाँ. He used to worship nature, not specifically God. Yeah. In one of your interviews, you both spoke about Krishna and Shiva. हाँ. शिव जी और कृष्णा जुबिन के लिए बहुत इंटरेस्टिंग थे. I can't say he used to worship Shiv ji, but he used to say मुझे वो जैसे फिल्म का कैरेक्टर लगता है. Shiv ji is very dynamic, Krishna also, but both शिव जी ज्यादा पसंद थे. उन्हें पसंद थे ज्यादा. मुझे कृष्णा ज्यादा पसंद है, और हमने इसी बात पे उस दिन डिस्कशन किया. लेकिन he always used to say that he is a child of nature. और वर्शिप वो नेचर को ही वर्शिप करते थे. सुबह उठ के मतलब सुबह से लेके मतलब रात को सोने तक वो हर वक्त वो नेचर के साथ ही रहना चाहते थे. वो पेड़ों से बात करते थे. वो ही यूज्ड टू बी विद द बर्ड्स. तो उनके साथ, और सब लोगों ने देखा भी है. वो जैसे भी रास्ते में कभी कोई एनिमल या बर्ड कहीं पे भी घायल पड़ा रहता है तो ही यूज टू पिक देम अप, ट्रीटमेंट के घर पे लाके नाम भी देते थे, नामाकरण भी होता था, और हम अपना वो सरनेम भी दे देते थे. तो एक बार मैं ये स्टोरी बोल ही देती हूँ. एक बार एक स्टॉर्म में मतलब एक बंदर कहीं से आ गया उनका स्टूडियो में, और उनके पास ही आते थे. ये बिल्कुल भी बहुत अजीब भी है. किसी के पास नहीं जाके उनके पास ही आते हैं. वो बंदर का बच्चा हुई, टू केयर ऑफ इट, देन बहुत दिन नर्चर किया, खुद मतलब अपने साथ रखा, अपने बिस्तर पे भी सुलाते थे, खुद अपने साथ ही खिलाते थे. नाम रख दिया मधुसूदन गर्ग. सबका गर्ग, ये सरनेम गर्ग ही होते थे. हाँ, एक बार तो एक ये कौवा आया, कौवा का बच्चा, उनका नाम रख दिया ककू गर्ग. देन ये क्या बोलते हैं बोगोली, स्टॉक, बोगोली क्या बोलते हैं हिंदी, स्टॉक. हाँ, उदाहीन गर्ग. तो सफेद वो एक बगला होते हैं ना, हाँ, उनका नाम दे दिए थे उदासीन गर्ग. तो ऐसा मतलब ऐसे बहुत एक छोटा सा स्टोरी में बताऊं. एक स्टॉक मार्केट स्पेशलिस्ट है. ये जुबिंदा और मेरा अधूरा सपना रह गया. जिनका नाम है, आपने जो मधुसूदन का नाम लिया वो हमारा फेवरेट नाम है. क्यों है असम के कुछ लोग समझ पाएंगे. उनका नाम है, हम सभी जानते हैं, मधुसूदन केला. और जुबिंदा और मेरा ये सपना था कि हम एक दिन उन्हें यहाँ बुलाएंगे और जुबिंदा मंच पे घोषणा करेंगे कि अब हम मंच में आमंत्रण कर रहे हैं मधुसूदन केला. ये क्यों मैंने बोला ये असम के लोग समझ पाएंगे. और इस बात से उनका नाम कहीं पे तुम लोगों का नेशनल न्यूज़पेपर में मिला था ना. जी, इंडिया टुडे में वो रेगुलर आते हैं. अच्छा, वो आते हैं, तो इसलिए खैर. आई एम गोइंग टू रीड अ पोएट्री ऑफ हिम. बुहुम असमीज में ही है, तो असमीज में ही पढ़ती हूँ मैं. মোৰ উদং পথাৰত তোৰ বৰ উৎপাত, মই গছৰ সন্তান, মই পাহাৰৰ সন্তাन, मैं नदीर सन्तान. जैसे मैंने बोला, वो हमेशा वैसे ही बोलते थे कि मैं नेचर का चाइल्ड हूँ. आई एम ए चाइल्ड ऑफ नेचर. तो मैं पेड़ का बच्चा हूँ, मैं पहाड़ का बच्चा हूँ, मैं नदी का संतान हूँ.
মুখ চুই দিলেই জ্বলি যায় এবুকু বহনি মান মই তোৰ নহয় मैं प्रकृति संतान मैं किसी का नहीं हूं मैं प्रकृति का संतान हूं माँ ये अंधारखिनी केতিয়া शेष होबो लास्ट में वो पूछते हैं अपने माँ को ये अंधेरा कब खत्म होगी जो अभी का मतलब परिस्थिति है जो असम अभी वही जो पूछ रही है हालात अंधेरा कब खत्म होगा। एंड उसके साथ ही एक रिलेटेड और एक है मतलब ओनली 4 लाइन्स दुखर शेष कत कत বিচাৰিবি শেষ মুখ শেষ কৰ মই ৰ'দত মৰিম মই रोडत মৰিম मोरिम, यहाँ पे भी मौत की बात है। मैं धूप में मरूंगा, इसका ट्रांसलेशन किया जाए तो दुख का अंत कहाँ है पूछ रहे हैं कहाँ पे ढूंढोगे इसका अंत कहाँ पे ढूंढोगे मुझे पहले खत्म करो मैं धूप में मरूंगा। जुबिन गर्ग जो गम वो साथ लेके घूमते थे, आज पूरे असम को देके गए हैं। उम्मीद करते हैं हम सब इस गम से उभर पाएंगे, लेकिन जुबिन गर्ग को तो कभी भूल नहीं पाएंगे। उनकी यादें हमारे साथ हमेशा रहेंगे। गरिमा गर्ग जी, आप आज हमारे साथ जुड़े, आज तक पंचायत में आए, पहली बार आप बाहर आए, हमसे बात किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा, जुबिन के बारे में बात किया हम लोगों ने। बहुत कुछ बोलना है उनके बारे में, हम बोलते भी रहेंगे तो खत्म ही नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत सी स्टोरीज है, बहुत सी बात है, लेकिन आज इतना ही हम मतलब बोलने के लिए मुझे ये जो चांस मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कौशिक। धन्यवाद।